2105 सूरज की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पृथ्वी पर हर जीवन संकट में था। शहर सुनसान, लोग भयभीत और हर तरफ केवल अंधेरा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे थे, अगर सूरज को फिर से प्रज्वलित नहीं किया गया तो मानवता कुछ ही महीनों में मिट जाएगी। मानवता की आखिरी उम्मीद मिशन सूर्य किरण सेकंड, एक अंतरिक्ष यात्रा, एक न्यूक्लियर बम और एक टीम जो जान देने को तैयार है। लेकिन इस मिशन में केवल वैज्ञानिक सफलता नहीं बल्कि पूरी मानवता की जिंदगी दांव पर है। क्या वे सूरज को फिर से जला पाएंगे या यह मिशन मानवता के लिए आखिरी होगा? आइए सुनते हैं। साल 2105 था। सूरज की ऊर्जा धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही थी और इसकी रोशनी धरती तक कमजोर और फीकी पहुंच रही थी। आकाश का रंग धूसर और मुरझाया हुआ सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसे सूखते पत्तों की तरह हल्का कर दिया हो। पृथ्वी पर जीवन के हर रूप को अब गंभीर खतरा मंडरा रहा था। हर शहर और कस्बा सूने और वीरान प्रतीत हो रहे थे। सड़कें खाली थीं, इमारतों की खिड़कियों से धूल उड़ रही थी और हवा में गर्म, बेमन और भारी सन्नाटा छाया हुआ था। लोगों की आंखों में डर और चिंता का अजीब मिश्रण दिख रहा था। बच्चे खेल के बजाय अपने घरों में छुपकर बैठते थे और बड़े लोग अपने परिवार के भविष्य को लेकर बेचैन थे। पेड़ पौधे पीले और झुर्रीदार हो चुके थे। नदियां आधी सूखी हुई और दलदल की तरह हो गई थीं और खेतों में हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी। सूरज की कमजोर किरणें जैसे धरती की थकान और दुख को और गहरा कर रही थी। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अपने अत्याधुनिक लैब में रात दिन एक करिश्माई प्रयास में जुटे हुए थे। उनकी आंखों में चिंता और उम्मीद का मिश्रण झलक रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार तापमान और ऊर्जा का डेटा दौड़ रहा था और हर छोटा सा बदलाव उनकी धड़कनों को तेज कर देता था। हर सूचना यही दर्शाती थी कि यदि सूरज को फिर से प्रज्वलित नहीं किया गया तो पृथ्वी कुछ ही महीनों में बंजर और निर्जन हो जाएगी। समाचार चैनल लगातार गंभीर चेतावनी दे रहे थे। हर दिन, हर घंटे विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स और दृश्य हमें ये याद दिला रहे थे कि समय तेजी से निकल रहा है। लोगों के चेहरे पर भय स्पष्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा की किरण भी थी कि मानव विज्ञान और बुद्धि शायद इस विशाल संकट को मान दे सके। शहरों में कमजोर रोशनी के बीच लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांकते और उस धूसर आकाश की ओर देखते जहां सूरज की हर छोटी किरण उनके लिए एक उम्मीद की लौ बनकर चमक रही थी। और तभी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मानवता की आखिरी उम्मीद के रूप में एक ऐतिहासिक और जोखिम भरे मिशन की योजना बनाई। मिशन सूर्य किरण सेकंड। ये मिशन धरती के लिए जीवनदायिनी सूरज को फिर से प्रज्वलित करने की अंतिम कोशिश थी। इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशाल अत्याधुनिक न्यूक्लियर उपकरण तैयार किया था, जिसे सीधे सूरज की कोर में पहुंचाकर उसकी ऊर्जा को स्थायी रूप से पुनर्जीवित करना था। इस योजना में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं थी। ये केवल विज्ञान की परीक्षा नहीं थी, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का भविष्य इसके हाथों में था। मिशन का नेतृत्व प्रमुख वैज्ञानिक कपिल राठी कर रहे थे। कपिल राठी एक अनुभवी और दूरदर्शी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पहले भी कई जटिल अंतरिक्ष परियोजनाओं का सफल नेतृत्व किया था। उनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता और जिम्मेदारी की छाप रहती और उनकी आंखों में मिशन के प्रति अडिग संकल्प झलकता था। उनकी टीम में शामिल थे वरिष्ठ वैज्ञानिक अनया मेहता, जिनकी गहन अनुसंधान क्षमता और तार्किक दृष्टिकोण मिशन की रीढ़ थे। पायलट रविकांत सिंह, जो अंतरिक्ष यान को सूरज के पास जटिल मार्ग पर नियंत्रित करने में माहिर थे, और चिकित्सा अधिकारी नीलेश कपूर, जो हर सदस्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर नजर रख रहे थे। इसके अलावा टीम में ऊर्जा विशेषज्ञ, कंप्यूटर वैज्ञानिक और मिशन इंजीनियर्स भी शामिल थे, जो हर तरह की तकनीकी चुनौती के लिए तैयार थे। टीम को मिशन से पहले कई महीनों तक गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रत्येक सदस्य का मानसिक और शारीरिक परीक्षण अत्यधिक शक्ति के साथ किया जा रहा था। उन्हें उच्च गुरुत्वाकर्षण, निर्वात और चरम तापमान जैसी परिस्थितियों का सामना करने की आदत डाली जा रही थी। इसके अलावा
टीम को निरंतर सिमुलेशन में रखा जा रहा था ताकि किसी भी आपात स्थिति का तुरंत समाधान निकाला जा सके। लेकिन इस मिशन की चुनौती केवल तकनीकी नहीं थी। हर सदस्य के मन में दबाव, डर और असफलता का डर छिपा था। उन्हें पता था यदि मिशन सफल नहीं हुआ तो धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। यही वजह थी कि कपिल राठी और उनकी टीम केवल वैज्ञानिक सफलता के लिए नहीं बल्कि मानवता की आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए हर दिन खुद को तैयार कर रहे थे। ये उनके लिए कोई सामान्य मिशन नहीं था। ये एक ऐसा अनुभव था जिसमें विज्ञान, साहस और मानवीय उम्मीदों का पूरा संतुलन परखा जा रहा था। सूर्य किरण सेकंड की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अंतरिक्ष यान के भीतर हर तकनीकी उपकरण ठीक तरह से सेट किया गया था। न्यूक्लियर बम सुरक्षित रूप से कंटेनमेंट चैम्बर में रखा गया था। टीम के सदस्य अपनी सीटों पर बैठ गए। उनके चेहरों पर मिश्रित भाव थे, उत्सुकता, डर और जिम्मेदारी की गंभीरता। अंतरिक्ष यान का लॉन्च हुआ। धुएं और चमक के बीच सूर्य किरण सेकंड आकाश की ओर उड़ा। टीम ने अपनी सीट बेल्ट मजबूती से बांध ली। प्रत्येक सदस्य जानता था कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सफ़र है। जैसे ही यान ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा पार की, हर सदस्य को अंतरिक्ष की ठंडी, खाली और अनंत दुनिया का एहसास हुआ। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान टीम को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूरज की नज़दीकी और अत्यधिक गर्मी ने शरीर पर दबाव डाला। मानसिक तनाव बढ़ता गया। कुछ सदस्य चिंता और भय में डूबने लगे। नीलेश कपूर ने लगातार टीम की स्थिति की निगरानी की और उन्हें मानसिक रूप से स्थिर रखने की कोशिश की। अनिया और कपिल ने एक दूसरे का हौसला दिया और ये याद दिलाते हुए कि ये मिशन केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। और तभी अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष की असीमता में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसके अत्याधुनिक सेंसर ने एक असामान्य और रहस्यमय सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल किसी सामान्य खगोलीय घटना का हिस्सा नहीं था। इसके पैटर्न और आवृत्ति मानव निर्मित तकनीकी की पहचान दे रहे थे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान करने की कोशिश की, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें गहराती चली गईं। जांच में पता चला कि यह सिग्नल सूर्य किरण फर्स्ट मिशन से आ रहा था, जो दशकों पहले सूरज की ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए भेजा गया था। टीम ने तुरंत स्थिति का गंभीरता से मूल्यांकन किया। प्रमुख वैज्ञानिक कपिल राठी ने अपनी आंखों में तनाव और चिंता के साथ कहा, अगर ये सच है तो हमें गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। सिग्नल सीधे हमारी पोजीशन पर प्रतिक्रिया कर रहा है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला डेटा ये भी संकेत दे रहा था कि पहले मिशन के कप्तान प्रवीण वाजपेयी जीवित हैं। लेकिन ये खुशी का कारण नहीं था। प्रवीण वाजपेयी अब वे व्यक्ति नहीं रहे जिनका परिचय मानवता को उम्मीद देने वाला वैज्ञानिक के रूप में था। वर्षों की अकेली अंतरिक्ष यात्रा, ऊर्जा उपकरण की विकृति और सूरज के पास की चरम परिस्थितियों ने उन्हें बदल दिया था। अब वे विकृत, अस्थिर और खतरनाक मानसिक स्थिति में थे। उनका दिमाग मिशन की नाकामी और पृथ्वी पर बचे मानव जीवन की सीमा को देखकर पागल हो चुका था। डेटा और सिग्नल विश्लेषण ने यह भी उजागर किया कि प्रवीण वाजपेयी ने अपने मिशन को पूरा नहीं किया था। वे अब सूर्य किरण सेकंड मिशन के रास्ते में एक बड़ी बाधा बनने की योजना बना रहे थे। उनका उद्देश्य केवल मिशन को विफल करना नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष यान के चालक दल को सीधे खतरे में डालकर मानवता की आखिरी उम्मीद को समाप्त करना था। टीम में अचानक सनसनी फैल गई। पायलट रविकांत सिंह की हथेलियां कांप रही थीं और चिकित्सा अधिकारी नीलेश कपूर ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, अगर प्रवीण हमारे रास्ते में है तो हमें किसी भी रणनीति की आवश्यकता होगी जो सिर्फ वैज्ञानिक ना हो बल्कि जीवित रहने वाली भी हो। इस रहस्यमय और खतरनाक मोड़ ने मिशन की गंभीरता को और बढ़ा दिया था। अब सूर्य किरण सेकंड केवल सूरज को प्रज्वलित करने का मिशन नहीं रहा, ये मानवता की आखिरी उम्मीद बनाम एक विकृत वैज्ञानिक की योजना की लड़ाई में बदल गया था। अंतरिक्ष यान के भीतर तनाव, चिंता और साहस का मिश्रण घना हो गया था। हर स्क्रीन पर डेटा, हर पायलट की निगाह और हर वैज्ञानिक का मन केवल एक बात पर केंद्रित था, कैसे मिशन को पूरा किया जाए और मानवता को बचाया जाए। टीम ने पहले मिशन सूर्य किरण फर्स्ट के मलबे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे उस अंधकार में खगोलीय क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था।
जहाँ शून्य और खालीपन का शासन था। चारों ओर टूटे हुए धातु के टुकड़े, क्षतिग्रस्त उपकरण और पहले मिशन के अवशेष तैर रहे थे, जैसे किसी प्राचीन युद्ध भूमि की भूतिया छाया। टीम के भीतर तनाव की भावना बढ़ती जा रही थी। हर सदस्य जानता था कि इस मलबे में प्रवीण वाजपेयी का सामना करना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता था। जैसे ही उन्होंने मुख्य मलबे तक पहुंचने की कोशिश की, प्रवीण अचानक प्रकट हुए। उनका विकृत और अस्थिर रूप देखते ही बनता था। उनकी आंखों में पागलपन और क्रूरता की चमक थी और उनका व्यक्तित्व अब पूरी तरह से उग्र और अनियंत्रित हो चुका था। उन्होंने अंतरिक्ष यान पर हमला करना शुरू किया, हर तकनीकी उपकरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और टीम के मनोबल को तोड़ने की पूरी कोशिश की। अंतरिक्ष यान के भीतर संघर्ष तेज हो गया। पायलट रविकांत सिंह ने यान को कठिन और सीमित परिस्थितियों में नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रवीण की उग्रता और मलबे की अस्थिरता ने हर कदम को मुश्किल बना दिया। उपकरण फट रहे थे, चेतावनी की लाल बत्तियां लगातार जल रही थीं और अंतरिक्ष यान के नियंत्रण प्रणाली पर दबाव बढ़ता जा रहा था। टीम के हर सदस्य ने अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन विकृत और निश्चल प्रवीण के सामने वे धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। अंततः संघर्ष के बाद कपिल राठी अकेला बचा। उसके शरीर पर चोटें थी, सांस तेज थी, लेकिन उसके मन में एक अडिग संकल्प था। उसे पता था कि केवल वही मानवता की आखिरी उम्मीद को बचा सकता है। न्यूक्लियर बम जो सूरज के केंद्र में जाकर ऊर्जा को पुनर्जीवित कर सकता था, अब उसके हाथ में था। कपिल ने प्रवीण के साथ अंतिम संघर्ष किया। प्रवीण ने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कपिल ने अपनी पूरी ताकत, बुद्धि और साहस का प्रयोग किया। अंततः अपनी जान की आहुति देकर उसने बम को पूरी तरह से नियंत्रित किया और उसे सूरज की कोर की ओर फेंक दिया। जैसे ही बम ने सूरज के केंद्र को छुआ, एक भयंकर और चमकदार विस्फोट हुआ। रोशनी इतनी प्रचंड थी कि अंतरिक्ष यान की छोटी विंडो से भी उसका प्रकाश दिखाई दे रहा था। यह विस्फोट केवल वैज्ञानिक दृष्टि से सफल नहीं था, बल्कि मानवता के लिए नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। सूरज की ऊर्जा पुनर्जीवित हुई और पृथ्वी पर जीवन की उम्मीद की किरण फिर से चमकने लगी। कपिल की अंतिम कुर्बानी ने ये साबित कर दिया कि साहस, समर्पण और मानवीय उम्मीद किसी भी कठिनाई से बड़ी होती है। पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव के लिए यह एक नए युग की शुरुआत थी और अंतरिक्ष में ये कहानी अमर हो गई। एक मिशन जो विज्ञान और मानवता दोनों के लिए संघर्ष बन गया। पृथ्वी पर नया सवेरा हुआ। सूरज की चमक ने मानवता को जीवन और उम्मीद दी। कपिल का बलिदान और टीम की मेहनत मानवता के लिए जीवन की नई किरण बन गई। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा रास्ता दिखाती है। मानवता का सूर्य कभी नहीं बुझता।